अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। मेरे तमाम दीनी और इस्लामी भाइयों, इस्लाम धर्म में नारी के स्थान के बारे में हम कुछ बातें सीख रहे हैं। इस्लाम धर्म में औरत का मकाम और मर्तबा क्या है, इनका हक़ और अधिकार क्या है, इस बारे में हम कुछ बातें सीख रहे हैं। आज हमारा ये दूसरा पार्ट है। इसमें आज हम ये बातें जानेंगे कि इस्लाम मज़हब ने एक बेहतरीन नियम, एक अच्छा कानून और एक बहुत ही अच्छा रूल बनाया है, वो ये है पर्दा का। इस्लाम धर्म ने पर्दा का आदेश दिया है, इस्लाम धर्म ने पर्दे का हुक्म दिया है। इसके फ़ायदे क्या हैं और पर्दा क्यों करना चाहिए औरतों को, इस बारे में इंशाअल्लाह आज हम बातें सीखेंगे। क्योंकि इस्लाम ये समाज को, परिवार को, पूरे ख़ानदान को, पूरी दुनिया को हर एक प्रकार की बर्बादी और बुराई से बचाने के लिए कोशिश करता है। इसी तरह से इसने तमाम मुसलमानों को, तमाम इंसानों को बेहतरीन चरित्र, उच्च आचरण और उम्दा अखलाक के एक घेरा में रखा है, एक सीमा बना के रखा है कि जब सीमा को कोई उल्लंघन करेगा तो बर्बाद हो जाएगा। अगर उस घेरा के अंदर रहेगा तो एक बहुत ही बेहतरीन वातावरण की संरचना होगी और एक बहुत ही बेहतरीन माशरा बनेगा, जिससे इंसान खुशहाल रहेंगे, जिससे दिल, आत्मा मुतमईन रहेगा, शांत रहेगा, आनंद पूर्वक जीवन ये गुजार सकेगा। इस वजह से जो है इस्लाम धर्म ने एक पर्दा का नियम लागू किया है। इससे जो दुराचार, व्यभिचार, बलात्कार, अनर्गल, ज़िना, फहश जैसी गलत कारियाँ होती हैं, बुराइयाँ होती हैं, इन सब के दरवाजे को इस्लाम धर्म ने बंद कर दिया है। उसके जो रास्ते हैं, उन तमाम लोगों के रास्ते, इन तमाम चीज़ों की, इन तमाम बुराइयों के रास्ते को बंद कर दिया है, ताकि लोग अच्छे से ज़िंदगी गुजार सकें। कोई बुराई, कोई संकट या कोई उपद्रव ना हो, कोई फसाद ना हो, फितना फसाद उनके अंदर बर्पा ना हो। और महिला, जो स्त्री, हमारी माँ और बहनें हैं, उनका भी आत्मसम्मान, उनकी इज्जत की रक्षा हो सके, उनकी प्रतिष्ठा बरकरार रहे, उनकी इज्जत बाकी रहे और उसका आदर और सम्मान हो सके। इसी वजह से इस्लाम धर्म ने पुरुष और महिला, मर्द और तमाम लोगों को, सब लोगों को अपनी दृष्टि को नियंत्रण में करने और अपनी दृष्टि को, अपनी नज़र को नीचे रख के चलने का आदेश दिया है। अपनी दृष्टि को जब भी चलें तो नीचे रख के चलें, नियंत्रण में करके चलें, इधर उधर ताका झुकी ना करें। इसी तरह से अल्लाह ताला ने औरतों के आत्मसम्मान के लिए, उनकी इज्जत के लिए, उनकी प्रतिष्ठा के लिए उनको पर्दे में रहने का आदेश दिया है। क्योंकि जो चीज़ मूल्यवान, अमूल्य होती है, उसको पर्दा में हम रखते हैं, और जिसकी कोई कीमत नहीं होती, कोई उसका मूल्य नहीं होता, फिर वो चीज़ें बाहर रहती हैं। इस वजह से अगर औरतें पर्दा में हैं तो गोया कि मूल्यवान है, उनका आदर और सम्मान किया जाएगा, वो आत्मसम्मान के लायक हैं। और अगर बाहर घूमती हैं तो बाहर जिस चीज़ें फेंक देते हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। उसी तरह से वो औरतें हैं जो पर्दे में नहीं रहती हैं। इसी वजह से औरतों को हमेशा पर्दे में रहना चाहिए। जो अपरिचित व्यक्ति हैं, जो अजनबी लोग हैं, उनके सामने कभी भी अपने चेहरे को या अपने जिस्म को कभी भी नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि यह औरतों के लिए आत्मसम्मान की बात होती है, उनकी इज़्ज़त की रक्षा की बात होती है और उनकी इज़्ज़त और आबरू की इसमें हिफाजत होती है। और इस्लाम के जितने भी धर्मगुरु हैं, इस्लाम के जितने भी उलमा हैं, सारे लोग इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं, एकत्रित हैं कि महिला को पर्दा करना चाहिए, औरतों को पर्दा करना चाहिए। अजनबी मर्द से, गैर महरम से पर्दा करना ज़रूरी है। अलबत्ता कुछ इख्तलाफ पाया जाता है कि कहाँ पे वो अपने हथेली को और अपने चेहरे को खोल सकती है और किस किस आवश्यकता में खोल, लेकिन यह है कि इस बात पर सारे मुत्तफ़िक़ हैं, सारे एक साथ हैं कि औरतों को अपरिचित व्यक्ति से पर्दा करना चाहिए। जो गैर महरम है उनसे पर्दा करना चाहिए, ताकि हर प्रकार के फितना फसाद से वो महफूज रह सकें। इसके लिए कुरान में, हदीस में बहुत सारी दलीलें मौजूद हैं। अल्लाह ताला ने आदेश दिया है, पर्दा करने का हुक्म दिया है और लोगों को इसके ऊपर प्रोत्साहित और प्रेरित किया है। और जो औरतें पर्दा नहीं करती हैं उनको सावधान भी किया है कि वो घोर अपराध कर रही हैं, बहुत बड़ा पाप कर रही हैं। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि वइज़ा सअलतुमूहुन्ना मताअन फस्अलूहुन्ना मिन वराइ हिजाब ज़ालिकुम अतहरु लिक़ुलूबिकुम व क़ुलूबिहिन, कि जब आप लोग उन लोगों से सवाल किए, यहाँ खास तौर से संबोधित रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ हैं,
आपकी पत्नी हैं, लेकिन तमाम औरतें इससे संबोधित हैं कि जब हम उनसे किसी चीज़ का सवाल करें, कोई चीज़ उनसे मांगने जाएं, यानी औरतों से, फरमाया वईदा सअलतुमुहुन्ना मताअन, जब तुम लोग उनसे किसी चीज़ के बारे में पूछो, कुछ सवाल करो, कुछ मांगो, तो पर्दा के पीछे से मांगो, यानी कि डायरेक्ट घर में घुस जाओ, बाहर से, दरवाजे के बाहर से, पर्दा के पीछे से तुम लोग उनसे मांगो। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारे हृदय की पवित्रता और उनके हृदय की पवित्रता के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। इससे दोनों के हृदय पवित्र रहेंगे, साफ रहेंगे, उनके अंदर बुराई नहीं आएगी। और दूसरी जगह अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्न मिन जलाबिबिहिन्न ज़ालिका अदना अन युअरफ़न फला युज़ैन व काना अल्लाहु गफूरर रहीमा। अर्थात ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपनी पत्नियों से, अपनी बीवियों से और अपने बच्चियों से, अपनी बेटियों से और जो तमाम मुमिन और मुस्लिम लोगों की बीवियां हैं, उनकी स्त्रियां हैं, उनकी पत्नियां हैं, तमाम मुमिन और मुस्लिम औरतों से भी ये कह दीजिए, क्या कह दीजिए, कि वो लोग अपने चेहरे को ढांक के रखें, अपने ऊपर चादर को ओढ़ के रखें, अब पर्दा में रहें। इस वजह से कि इससे उनके आत्मसम्मान को जल्दी ही पहचान लिया जाएगा, वो प्रतिष्ठित होंगी, उनको जान लिया जाएगा और फिर उनको दुख भी नहीं दिया जाएगा। वो किसी भी प्रकार के दुख, यातना और पीड़ा में नहीं पड़ेंगी। और अल्लाह ताला बड़ा क्षमाशील और दयावान है। अल्लाह ताला माफ़ करने वाला, गफूर रहीम है, रहम करने वाला और क्षमा करने वाला है। इसके अलावा अल्लाह ताला ने फरमाया वक़ुल लिल मुमिनाति यग़ज़ुज़्न मिन अबसारिहिन्न व यहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्न व ला युबदीन ज़ीनतहुन्न इल्ला मा ज़हरा मिन्हा वलियज़रिबन बिख़ुमरिहिन्न अला जुयूबिहिन्न व ला युबदीन ज़ीनतहुन्न इल्ला लिबुअलतिहिन्न औ आबाइहिन्न। अर्थात आप मुस्लिम महिला से, जो मुमिन महिला हैं, उनसे कह दीजिए कि वो अपने दृष्टि को नीचे रख के चलें, अपने दृष्टि को, अपने नज़र को अपने नियंत्रण में रखें, नीचे रखें और अपने गुप्तांग की हिफाजत करें, अपने गुप्तांग, अपने पवित्रता को सुरक्षा में रखें, उसकी सुरक्षा करें, उसकी हिफाजत करें और अपने श्रृंगार को प्रकट ना करें। वला युबदीन ज़ीनतहुन्न, अपने श्रृंगार को, अपने सुंदरता को कहीं भी प्रकट ना करें। हाँ, अगर जो प्रकट हो जाता है ज़रूरत के तहत तो उसकी में कोई मुश्किल नहीं है। और इस तरह से अपने चेहरे को जो है अपने दुपट्टा से वो ढांक के रखें और अपने श्रृंगार को कहीं भी वो जाहिर न करें, सिर्फ अपने पति के लिए। औरतें अपने पति के लिए खुले रूप से अपने श्रृंगार को जाहिर कर सकती हैं। इसी तरह से जो है वो अपने दादा से, बाप से भी पर्दा ना करें, क्योंकि उनके लिए उनसे पर्दा करना ज़रूरी नहीं है। बाकी जो अपरिचित लोग हैं, अजनबी लोग हैं, गैर महरम लोग हैं जिनसे शादी हो सकती है, उन तमाम लोगों से पर्दा करना ये अनिवार्य और ज़रूरी है। अगर कोई इसका उल्लंघन करती है कोई औरत, तो घोर अपराध कर रही है और बहुत बड़े पाप का भागीदार हो रही है। इसी वजह से तमाम औरतों, आज हमारे देहातों में हम देखते हैं कि औरतें पर्दा नहीं करती हैं, बहुत बड़ा गुनाह है। मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, आपको पर्दा करना चाहिए हर हाल में। आवश्यकता, बिना आवश्यकता बाहर नहीं जाना। आवश्यकता है तो बाहर जाएं, उस हाल में भी पर्दे की हालत में जाएं। कोई आपके चेहरे को, आपकी सुंदरता को और आपके श्रृंगार को ना देख सके, ये बहुत बड़ी बात है आपके आत्मसम्मान के लिए। हदीस शरीफ के अंदर भी इसकी बड़ी फजीलत आई है और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमको इसका हुक्म दिया है। बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बीवी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि कुन्न निसाअल मुमिनात यशहदन मअ रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुल फज्र मुतलफ़िआतिन बिमुरूतिहिन्न थुम्मा यनक़लिबन इला बुयूतिहिन्न हत्ता हीन यक़ज़ीन सलात ला यअरिफुहुन्न अहदुम मिनल गलस। अर्थात कि हम मुस्लिम औरतें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में फ़जर की नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में हाजिर होती थी, मस्जिद में उपस्थित होती थी। किस हाल में? अपने जिस्म को हम चादर से ढक लिए होती थी, अपने चेहरे को, अपने शरीर को छुपा करके, अपने चेहरे को छुपा करके हम हाजिर होती थी और नमाज़ पढ़ती थी। नमाज़ पढ़ के फिर हम अपने घर की तरफ जाते थे। अंधेरे की वजह से हमको कोई पहचान नहीं पाता था, पर्दे में होती थी, कोई पहचान नहीं पाता था कि कौन औरत है। नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में जाती थी इस हाल में कि पर्दा करके। इसी तरह से जो अल्लाह का सबसे पवित्र घर है, सबसे बड़ा घर और दुनिया के अंदर सबसे प्रतिष्ठित और सबसे आदर और सम्मान, सबसे उच्च जो जगह है मक्का, वहाँ पे हम जब हज और उम्रा करने जाते हैं, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का वृत्तांत है
वो कहती हैं कि जब हम एहराम की हालत में होते थे उस हालत में भी हम पर्दा करते थे। कैसे कि हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में होते थे और अगर कोई सवार आगे से गुजर के जाता था तो हम अपने दुपट्टा से अपने चेहरे को फ़ौरन ढक लेते थे ताकि वो हमारे चेहरे को न ढक पाए। मक्का के अंदर, अल्लाह के पवित्र काबा के अंदर चेहरे को ढक लेती थी और कहती है कि जब वो सवारी दूर चले जाते थे तो फिर हम अपने चेहरे को खोलते थे। पता क्या चला, पर्दा करना बहुत ज़रूरी है तमाम औरतों के लिए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां हमारी माँ हैं, फिर भी वो इतना पर्दा कर रही हैं हमसे, तो आज हमारी माँ और बहनें जो हैं ये बेपर्दा घूमती हैं, बाहर घूमती हैं, मेरे भाइयों उनको भी पर्दा करना चाहिए। क्योंकि आज जो सबसे ज़्यादा फसाद हो रहा है इस दुनिया के अंदर और बलात्कार, दुराचार, बेविचार, जिनाकारी जो हो रही है, इसका सबसे बड़ा कारण यही है, सबसे मूल कारण यही है कि औरतें पर्दा नहीं कर रहे हैं, आपस में दूसरे से मिलती जुलती हैं। इसी वजह से ये घटना जो है घट रहे हैं, हमको इससे बचना चाहिए। एक और हदीस में है आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि अल्लाह ताला रहम फरमाए मुस्लिम मुहाजिर औरतों के ऊपर जो शुरू में मक्का छोड़ करके मदीना आई। वो इतनी नेक थी, इतनी अच्छी थी कि जब अल्लाह ताला ने ये हुक्म नाजिल किया वलियज़रिबन बिखुमरिहिन्न अला जुयूबिहिन्न कि वो लोग अपने चेहरे को ढक लें, तो उनके पास जब चादर नहीं था, उनके पास दुपट्टे नहीं थे, तो उनका जो जिस्म में शरीर में पहनने वाली जो चादर होती थी उन्होंने उसको फाड़ लिया और फाड़ करके दुपट्टा बना लिया और अपने चेहरे को ढकने लगी, अपने चेहरे को ढकने लगी। पर्दा करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा भी और बहुत सारे प्रमाण हैं, बहुत सारी दलीलें हैं जिससे पर्दा के वाजिब होने पर हमको दलील मिलती है और पता चलता है कि पर्दा ये बहुत ज़रूरी है मुस्लिम औरतों के लिए। लेकिन अगर ज़रूरत पड़ रहा है, कहीं ज़रूरत पड़ रही है ऐसी कि चेहरे को खोलना पड़ रहा है या अपने जिस्म के किसी भाग को खोलना पड़ रहा है डॉक्टर के सामने इलाज कराने के लिए, दवा कराने के लिए, तो यहाँ पे खोलने में कोई आपत्ति नहीं है। ज़रूरत के तहत जब मुस्लिम महिला बाध्य हो जाए तो डॉक्टर के सामने और ज़रूरत के तहत जो है अपने चेहरे को या अपने जिस्म को जहाँ पे ज़रूरत है उसको खोलने में कोई हरज की बात नहीं है। बगैर ज़रूरत खोलने में बहुत बड़ा संकट है, बहुत बड़ी परेशानी है और इससे जो है दरवाजे खुल जाते हैं जिनाकारी के और बेविचार और बलात्कार के। इससे तमाम औरतों को बचना चाहिए और तमाम मुस्लिम, तमाम धर्मगुरु, तमाम उलमा, तमाम विद्वान इस बात पर मुत्तफिक हैं इस्लाम के कि औरतों को पर्दा करना चाहिए। इसी तरह से इस्लाम धर्म ने औरतों को बचाने के लिए, उनके आत्मसम्मान के लिए, उनकी प्रतिष्ठा की रक्षा करने के लिए, उनको हिफ्ज़ व अमान में रखने के लिए जो है बहुत सारे नियम लागू किए हैं। उसमें से पहला नियम यह है कि मर्द और औरत एक साथ कभी एकत्रित ना हो, जमा ना हो, किसी भी सभा में, किसी भी मंच में या किसी भी जगह पे जो है एक साथ कभी भी वो ना बैठे। क्यों? जब एक साथ रहेंगे तो उनके अंदर काम वासना भड़केगी, एक दूसरे के श्रृंगार को, सुंदरता को देखेंगे, दिल के अंदर रोग पैदा होगा, काम वासना का रोग पैदा होगा और इससे फिर बुराई ही बुराई फैलेगी। इसी वजह से इस्लाम धर्म ने ऐसे तमाम दरवाज़ों को बंद कर दिया है जिससे काम वासना, अनर्गल, व्यभिचार, दुराचार, अश्लीलता और जिनाकारी के दरवाजे खुलते हैं। इन तमाम दरवाज़ों को भी इस्लाम धर्म ने बंद कर दिया है और औरतों को ख़ास तौर से यह हुक्म दिया है कि वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन, तुम लोग अपने घरों को लाजिम पकड़ो, घर के अंदर रहो। औरतों को इस्लाम धर्म ने घर के अंदर रहने का हुक्म दिया है, बिला आवश्यकता, बिला ज़रूरत जो है बाहर निकलने से उनको मना किया है। इसी तरह से जो इबादत, अल्लाह की उपासना, आराधना, भक्ति और पूजा पाठ के स्थल हैं, जगह हैं, वहाँ पर भी एक साथ इबादत करने से मना किया है। एक साथ इबादत नहीं कर सकते, चाहे वो दरगाह हो, चाहे जो भी जगह हो, चाहे वो मस्जिद हो। मस्जिद के लिए भी औरतों के लिए अलग स्थान होना चाहिए, मर्दों के लिए अलग स्थान होना चाहिए। हराम है कि दोनों एक साथ जमा होकर के, चाहे जितने भी पाकीज़ा जगह हो, जितने भी उच्च स्थान हो, सर्वश्रेष्ठ स्थान हो, यहाँ तक मक्का और मदीना के अंदर भी एक साथ रहने से, उनकी इख्तिलात से और बिला ज़रूरत जो है एक दूसरे को देखने से इस्लाम धर्म ने मना किया है। हर जगह पर्दे का हुक्म दिया है। लोग अपने दृष्टि को नीचे रखें और अपने दृष्टि को नियंत्रण में रखें, अपनी ज़रूरत को पूरी कर सकते हैं। इसी तरह से अगर औरत को ज़रूरत पड़ रही है, घर में कोई अभिभावक नहीं है, कोई काम करने वाला नहीं है, तो बाज़ार भी जा सकती हैं, सामान भी खरीद सकती हैं, खेती बाड़ी में भी अपना काम कर सकती हैं, लेकिन शर्त यह है कि वहाँ भी पर्दा रहे। एक दूसरे के साथ नहीं कि जहाँ भी जाएं बैठ जाएं और बैठ करके उससे गपशप शुरू कर दें, बातें करना शुरू कर दें, या कोई घर के अंदर आ रहा है तो डायरेक्ट उसको घर के अंदर बुला लें। ये बहुत ही बुराई है और बहुत ही गुनाह का काम है। औरतों को इससे बचना चाहिए। औरतें हमेशा पर्दे में रह के अपना काम जो है कर सकते हैं। इसी तरह से एक बात और है, इस्लाम धर्म ने इसको लागू किया है कि कोई अगर अपरिचित व्यक्ति है, कोई अजनबी मर्द है या कोई गैर महरम इंसान है,
उसके साथ तन्हाई में, एकांत में बैठने से इस्लाम धर्म ने मना किया है। चाहे वो देवर ही क्यों ना हो, अपने शौहर का, अपने पति का भाई, उसका करीबी ही क्यों ना हो, जिससे निकाह करना हराम है, जिससे निकाह करना, जिससे शादी हो सकती है, जो गैर महरम है, जो महरम नहीं है, यानी जैसे अपने बाप हो गए, अपने बच्चे हो गए या अपने भाई हो गए, इनके अतिरिक्त अगर कोई दूसरा है तो उनके साथ किसी भी अवस्था में एकांत में बैठने से इस्लाम धर्म ने मना किया है। क्यों? क्योंकि जब दो लोग एक साथ एकांत में बैठेंगे तो तीसरा उनके साथ शैतान होगा, और शैतान ये इंसान के रक्त में, इंसान के शरीर में खून से भी ज़्यादा तेज़ी से प्रवास करता है और उनको भड़काता है, उनको प्रोत्साहित और प्रेरित करता है और उनको पथभ्रष्ट और क्षतिग्रस्त कर देता है, बर्बादी पर लगा देता है। इसी वजह से इस्लाम धर्म ने उन तमाम दरवाज़ों को ही बंद कर दिया है जिससे बुराइयां फैलती हैं, जिससे बुराई होने का ख़तरा और अंदेशा है। इसी वजह से आज हमको इससे बचना चाहिए। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, आज इस दुनिया के अंदर जो बलात्कार हो रहे हैं, व्यभिचार या जिना हो रहे हैं, इसका सबसे मूल कारण यही है कि औरतें बेपर्दा घूमती हैं। औरतें अपने श्रृंगार को प्रकट और जाहिर करती हैं, अपने सुंदरता को लोगों को दिखाती हैं। जो दूसरा आदमी, औरतों अपना, उनका हृदय पवित्र है, साफ है, वो नेक है, अच्छा है, वो गलत नहीं करेंगे। लेकिन जो दूसरा आदमी, जो तीसरा आदमी है, उसके हृदय में रोग है, उसके हृदय में, उसके दिल में, उसके आत्मा में बीमारी है। किस चीज की बीमारी? कामवासना की, अश्लीलता की, दुराचार, व्यभिचार, अनर्गल और बदकारी की। तो वो जो है, जब उस सुंदरता को, उस श्रृंगार को देखेगा तो वो लालची हो जाएगा और फिर उसको चखने के लिए वो प्रयास करना शुरू कर देगा। इसी वजह से मेरे भाइयों, हमारी माँ और बहनों को इन चीज़ों से बचना चाहिए ताकि एक सुंदर वातावरण बने, अच्छी ज़िंदगी वो गुजार सकें और बुराई और घटना जो घट रहे हैं दुनिया के अंदर, यह सब ना होने पाए। हमको इन तमाम चीज़ों के दरवाज़ों को ही बंद करना चाहिए। अल्लाह ताला हमारी माँ और बहनों को, तमाम महिलाओं को पर्दा करने की, अपने शरीर को छुपाने की और अपने श्रृंगार को जाहिर न करने की तौफीक दे। अल्लाह ताला उनको अपने शरीर की रक्षा करने की तौफीक दे और सब लोगों को दृष्टि को नीचे रख के, दृष्टि को अपने नियंत्रण में करके चलने फिरने की और हर काम करने की तौफीक, क्षमता और तौफीक प्रदान करें। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।